पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हो यूहाओ और उसके साथी वांग यीहेंग के सामने रुक चुके थे। अब आगे देखेंगे। जब हो यूहाओ भाग रहा था तब मिंगदो माउंटेन रेंज में लगाए गए लॉन्ग रेंज सोल टूल्स के हमलों से वह बच गया। असली वजह यह थी कि वे उसकी पोजीशन को एक्यूरेटली डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। अगर ऐसा होता तो मैड बुल डूलो को खुद हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्तमान में उनकी सबसे दूर की अटैक रेंज सिर्फ 30 किलोमीटर तक पहुंच सकती थी। हाँ, स्टेशनरी सोल कैनन शेल्स को छोड़कर अगर वे होते तो और आगे तक हमला किया जा सकता था। लेकिन सोल टूल्स पहले टारगेट को लॉक कर पाना ज़रूरी था। उनके एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स मिंगडो माउंटेन रेंज के आसपास ही रखे गए थे, क्योंकि स्टार लू एम्पायर की सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उन्हें अपने नुकसान कम रखने थे। इसी वजह से दूर की कंट्रोल कैपेबिलिटी पर्याप्त नहीं थी। युहाओ ने जब अपनी योजना बनाई थी तब उसने पहले से सब कुछ सोच लिया था। यही कारण था कि शूसेंशी उसकी मदद एक्सट्रीम बाउंड्री पर कर पाया, यानी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज सोल टूल्स की लिमिट पर। अगर वे सोल टूल्स रिएक्ट करके हमला भी करते तो कैनन शेल्स के ट्रैवल टाइम की वजह से उनके पास भागने का समय रहता। बाकी सभी साथी भी नेचुरली उसी सीमा से बाहर रेनफोर्समेंट दे रहे थे। तो क्या हुआ अगर सामने एक टाइटल डूलू था? यहाँ 8 लोग थे और सामने सिर्फ एक। युहाओ बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। दूर से डार्क ब्लू लाइट की लकीरें उनकी ओर तेजी से आ रही थीं। यह इवल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का डैगर सेक्शन था, जिसने खुद को फिर से संगठित कर लिया था। लेकिन वांग यीहेंग और इस डैगर सेक्शन के सोल इंजीनियर्स को यह याद रखना था कि वे इस समय स्टारलू एम्पायर के बेस के ज्यादा करीब थे, मिंगडो माउंटेन रेंज से नहीं। इसका मतलब यह था कि किसी भी समय स्टारलू एम्पायर की रेनफोर्समेंट आ सकती थी या शायद घात लगाकर बैठी हो। तभी वांग यीहेंग ने एक नीली चमकदार गेंद हवा में फेंकी। वह बदलकर एक आईबॉल शेप्ड ब्लू लाइट बन गई। डैगर सेक्शन ने इसे देखते ही तुरंत रुककर पीछे मुड़ना शुरू किया और मिंगडो माउंटेन रेंज की ओर लौटने लगा। भाग गए? डैगर सेक्शन के रिट्रीट करने के बावजूद युहाओ ने अपनी गार्ड ढीली नहीं की, बल्कि और सतर्क हो गया। उसने तुरंत स्पिरिचुअल डिटेक्शन एक्टिवेट कर दी और सभी साथियों को अपने दायरे में ले लिया। फिर वह आगे ड्रिफ्ट करके सबके सामने आ गया। शूसेंशी उसके बगल में आ गया और बाकी लोग फॉर्मेशन एडजस्ट करने लगे। 8 लोगों की फॉर्मेशन में युहाओ सबसे आगे था। शूसेंशी और जंग नैनन उसके बाएं दाएं, टमुतोंग उसके पीछे और जिंगजियन वुतोंग के दोनों ओर। येगी और ननचुक्यू सबसे पीछे। आठों ने एक साथ सोल पावर सर्कुलेट करना शुरू किया। मैडबुल्लो बहुत शांत नजर आ रहा था। उसकी एम्पायरियन ब्लेज उसके शरीर के चारों ओर सर्कुलेट हो रही थी और स्टेरियोस्कोपिक रूप ले रही थी। वह एक विशाल सान बन चुका था, जिसकी ज्वालाएं भड़क रही थीं और पूरा आकाश लाल रोशनी से भर गया था। वह और आगे नहीं बढ़ सकता था, वरना लौट नहीं पाता। वांग यिंग ने पहले ही तय कर लिया था कि यह उसका आखिरी हमला होगा। चाहे दुश्मन मरे या न मरे, इसके बाद वह मिंगडो माउंटेन रेंज लौट जाएगा। दूर स्टारलू एम्पायर के बेस से 7-8 प्रोजेक्शंस उठे। उनकी स्पीड और लाइट्स देखकर साफ था कि वे बहुत शक्तिशाली थे। सिर्फ एक वार, उसके पास बस एक वार की ताकत थी। मैड बुल की 7वीं काली सोल रिंग चमक उठी। अगले ही पल वह पूरी तरह एक मैड बुल बन गया। एम्पीरियन ब्लेज अब भी उसके शरीर पर थी और वह 30 मीटर से भी बड़ा विशाल सान बनकर सीधे यू हाओ और उसकी टीम की ओर दौड़ा। सबसे पहले हमला किया श्रेक एकेडमी की ये गाय ने। उसकी 5वीं और 6ठी सोल रिंग्स एक साथ जल उठी। उसके पीछे 4 विंग्स चमक रही थीं। वह सचमुच एक एंजल जैसी दिख रही थी। उसका पतला शरीर हवा में रिदमिकली हिल रहा था और उसके हाथों में होली सोर्ड चमकते हुए विशाल लाइट में बदलकर सांड पर गिर पड़ा। उसकी 5वीं सोल स्किल होली सोर्ड और 6ठी सोल स्किल एंजेलिक डांस। लगभग उसी समय नंचुक ने भी हमला किया। दोनों का तालमेल एकदम परफेक्ट था। नंचुक्षु की 5वीं और 6ठी सोल रिंग्स जल उठीं। एक लंबी गुलाबी तलवार आसमान में उठी और होली सोर्ड से जुड़ गई। दिखने में होली सोर्ड जितनी चमकदार नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुकी ने उसे छोड़ा, उसकी गुलाबी चमक और तेज होती गई। तलवार एक पिंक क्रिस्टल जैसी एंटिटी थी जो होली सोर्ड की सुनहरी रोशनी में और भी डैज़लिंग लग रही थी। चुक्यू ने गंभीर चेहरा बनाए अपने हाथ आगे बढ़ाए। एक नाखून जितना छोटा गुलाबी क्रिस्टल उसके हाथ से निकला और उसी पल उसकी ऑरा कुछ कमजोर पड़ गई। ये उसकी 5वीं सोल स्किल रूबी एनाइलेशन सोर्ड और 6ठी सोल स्किल स्टार ऑफ एनाइलेशन थी। दोनों सोर्ड लाइट्स मिलकर सीधे मैड बुल डुलो के शरीर से टकराए।
होली स्वॉर्ड तुरंत टूटकर सुनहरी रोशनी में बिखर गया। उसके बाद रूबी एलेशन स्वॉर्ड भी चकनाचूर हो गया। लेकिन इन दोनों हमलों ने मेट डुलुओ की ज्वालाओं को काफ़ी कमज़ोर कर दिया और फिर स्टार ऑफ एनिलेशन पर ज़ाद कराई। वह क्रिस्टल जैसी पिंक रोशनी और बड़ी ब्लेम्स उस पर असर थी। यह देखकर वांग यी हैंग भी शॉक्ड रह गया। यह पहली बार था जब उसने एनिलेशन की ताकत देखी। एक साधारण सोल एम्परर उसकी एम्पायर एंड ब्लेज को कमज़ोर कर सकता था। स्टार ऑफ एनाइलेशन उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग सोल स्किल थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में उसकी सोल पावर का 80% से भी ज़्यादा ड्रेन हो जाता था। इस बार तो उसने 80% तक खर्च कर दिया। स्टार ऑफ अनाइहिलेशन का असर यही था कि वह दुश्मन की ताकत को सोख लेती और जब लिमिट तक भर जाती, बूम! एक भारी विस्फोट हुआ। एम्पायरियन ब्लेजिंग बुल वहीं रुक गया और उसके फ्लेम्स और भड़क उठे। वह मजबूर होकर अपनी सोल पावर और तेजी से निकालने लगा ताकि अनाइलेशन को भरकर फोड़ सके। चूंकि ये स्किल खतरनाक थी। अगर ये एक्सप्लोड करती तो बुल को बहुत नुकसान पहुंचता और उसकी फ्लेम्स भी कमजोर हो जाती। जैसे ही ये हुआ, आसमान में एक गूंजदार ड्रैगन रोर उठा। ड्रैगन गॉड्स स्लॉटर डांस फिर से एक्टिवेट हुआ। पर्पल बटरफ्लाई विंग्स चमकते हुए मैड बुल पर टूट पड़े। युहाओ ने टाइमिंग बिल्कुल सही चुनी थी। ठीक उसी समय जब अनाइलेशन एक्सप्लोड हुआ और मैड बुल थोड़ी देर के लिए रुक गया। स्लॉटर डांस के साथ ही एक डार्क पर्पल धुंध का गोला भी आया। ये जिंग जियान की छठी सोल स्किल मिस्ट पाउडर थी। मिस्ट पाउडर भी सोल पावर अब्जॉर्ब करती थी। फर्क इतना था कि यह और भी थरो थी और जियान इसमें अपनी सोल पावर का 80% तक खर्च कर सकती थी। जब ड्रैगन गॉड स्लॉटर डांस मैडबुल से टकराया तो पर्पल लाइट सुनहरी बन गई। आसमान चटक गया और सुनहरी बिजली की तरह अटैक्स बुल के शरीर पर गिरने लगे। हर वार उसे और कमज़ोर करता गया और उसकी स्पीड घटती गई। श्रेक एकेडमी के सभी लोग स्टन्ड रह गए। वुटोंग ने अपनी पूरी ताकत अब अनलीश की थी। ऐसा स्ट्राइक तो सोल सेज भी नहीं कर पाता। वांग यीहेंग को मजबूरन अपनी एम्पायरियन ब्लेज से रेजिस्ट करना पड़ा। लेकिन एंजेलिक डांस, होली स्वॉर्ड, रूबी एनाइलेशन स्वॉर्ड, स्टार ऑफ एनाइलेशन और ड्रैगन गॉड स्लॉटर डांस सबने मिलकर उसे दबा दिया। अगले ही पल उसका विशाल शरीर मिस्ट पाउडर बगैर एक्स पाउडर मेंडू बगैर एक्सप्लोजन भीतर से स्प्लिट करता था। धुंध ने मैडबुल को पूरी तरह हल पेट कर फाड़ दिया। पर्पल मिस्ट की लाल रोशनी में बदल गई, लेकिन सबने महसूस किया कि इस प्रोसेस में इस बहुत बड़ी मात्रा में सोल पर ड्रेन हो युहाओ के बाईं ओर एक चमकदार सुनहरी रोशनी फैल गई। एक काला श्वानवू सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ प्रकट हुआ। ये गोल्डन टॉर्टस और श्वानवू ट्रू बॉडी का फ्यूजन था। गाड़ी डार्क गोल्ड रोशनी सामने आते इम्पेरियन ब्लेजिंग बुल की ओर उमड़ पड़ी। इससे बुल की गति अचानक काफ़ी धीमी हो गई। यह गोल्डन टॉर्टस के साथ फ्यूज्ड श्वानवू का डोमेन पानी आग को दबाता है। श्वानवू एक गादली बीस्ट था जिसमें पानी और धरती दोनों एलिमेंट्स थे, और जब इसमें गोल्डन टॉर्टोइस की शक्ति जुड़ी तो ये श्वानवूज डोमेन शूसेंशी के पहले अनलीश किए हुए डोमेन से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गया। तेज सुनहरी रोशनी एक शूटिंग स्टार में बदल गई जो श्वानवू डोमेन के भीतर बेहद तेज चमकी। बूम! सुसंशी, जो अब श्वानवू में बदल चुका था, तुरंत अपनी टर्टल गॉड स्ट्राइक सोल स्किल का प्रयोग करता है। श्वानवू ट्रू बॉडी, श्वानवूज डोमेन और टर्टल गॉड स्ट्राइक ये क्रमशः सुसंशी की सातवीं, छठी और पांचवीं सोल स्किल्स थीं। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और तीनों को एक साथ अनलीश कर दिया। भारी टकराव ने एम्पायरियन ब्लेजिंग बुल के सामने की 50 से भी अधिक एम्पायरियन पर्ल्स को कुचल दिया। लेकिन सुसेंशी का गोल्डन श्वानवू भी जबरदस्त तरीके से पीछे फेंक दिया गया और उसका श्वानवू डोमेन टूटकर गायब हो गया। यही था उनकी ताकतों का अंतर। अगर सुसेंशी भी टाइटल डोलुओ होता तो इस हमले से वांग यीहेंग को नष्ट कर देता। जैसे ही सुसेंशी से टकराकर बुल रुकता है, एक विशाल गुलाबी पाइथन अचानक प्रकट होता है और बुल को जकड़ लेता है। वह इतना बड़ा था कि बुल से कम नहीं दिख रहा था। उसने उसे हवा में कसकर लपेट लिया। यह था सॉफ्ट बोन लॉक, यानी जैंगनन की पांचवीं सोल स्किल। और यही नहीं, वह पाइथन तेज सुनहरी रोशनी भी बिखेर रहा था, इनविंसिबल इन बॉडी। जैंगनन ने अपनी रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन से एक साथ दो गॉडली स्किल्स अनलीश कर दिए थे, सॉफ्ट बोन लॉक और इनविंसिबल गोल्डन बॉडी। इसी बीच हुओयू हाओ, जो अब तक हवा में शांति से तैरते हुए अपने साथियों को निर्देश दे रहा था, आखिरकार आगे बढ़ा। उसके सोलो बैटल आर्मर के पीछे से दो पंक्तियों में नॉजल्स प्रकट हुए। ये नॉजल्स उसके फ्लाइंग टाइप सोल टूल की तीनों विंग्स के केंद्र में रीढ़ के दोनों ओर थे। कुल मिलाकर 18 नॉजल्स। अगले ही पल उन 18 नॉजल्स से तेज रोशनी निकलने लगी।
युहाओ शूटिंग स्टार की तरह आगे बढ़ा जबकि उसके पीछे टंग वुतोंग ऊपर उड़ गई और उन लाइट्स से बच निकली। हवा में युहाओ की पूरी ऑरा बदल गई। उसकी आंखों की नज़र गहरी और कोमल थी, मानो वह असीम यर्निंग से भरा हुआ हो। उसकी इस भावना को उसके साथी भी महसूस कर पा रहे थे। धीरे धीरे युहाओं के पीछे एक आकृति बनने लगी। वह फिगर बेहद सुंदर थी, पतली और ग्रेसफुल। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और असीम लॉन्गिंग झलक रही थी। क्या वह वांगडोंग नहीं थी? ऊपर उड़ती मुतोंग ने यह सब साफ देखा। जैसे ही उसने वांगडोंगर की प्रोजेक्शन को युहाओं के पीछे बनते देखा, युहाओं के दिल की यर्निंग और भावनाएं महसूस की। वह पूरी तरह स्टन रह गई। एक अनकही पीड़ा ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। वह थोड़ी विचलित होकर हवा में तैरने लगी। युहाओ ने अपना अल्टीमेट मूव किया, हाउडोंग पॉम, एक पाम स्ट्राइक जो अनंत काल तक रहता है। इस समय युहाओ ने कोई सोल स्किल या एलिमेंट का प्रयोग नहीं किया। उसने सिर्फ हाउडोंग पाम को ही चुना। उसकी तीनों एनर्जीज और गहरी भावनाएं मिलकर एक सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल में बदल गई। तीनों अल्टीमेट हाउडोंग स्किल्स में ये निस्संदेह सबसे शक्तिशाली था। युहाओ के माथे पर उसकी आई ऑफ डेस्टिनी खुल चुकी थी। उसकी छठी सोल रिंग चमक रही थी। उसका डेस्टिनीज डिमाइज जो वांगचोर से आया था, हर मटेरियल डिफेंस को चीरकर सीधे एम्पायरियन ब्लेजिंग बुल पर बरसा, या यूं कहे, अब वहां केवल मैड बुल था क्योंकि उसकी एम्पायरियन पर्ल्स पहले ही टूट चुकी थी। युहाओ इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि सोनिक बूम तक उत्पन्न हुआ। ये इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन नहीं था। टेलीपोर्टेशन बस स्पेस में गायब और प्रकट होना है, उसमें मोमेंटम नहीं होता। लेकिन युहाओ की ये चार्ज उसकी असली फाइटिंग स्ट्रेंथ का हिस्सा थी। उसका ब्राइट गोल्डन पॉम असीम यर्निंग और लॉन्गिंग के साथ सीधे एम्पिरियन ब्लेजिंग बुल के माथे पर उतरा। विशाल बुल एक पल के लिए रुक गया। फिर उसके शरीर से तेजलाल रोशनी ने मानो एक एक एग शेल उससे कर रहा हो। लेकिन ये बैरियर तुरंत टूट गया। यूहाओ का पम्प स्ट्राइक फिर भी सीधे मैड बुल की खोपड़ी पर लगा। एक गुखे फ्लेम्स छंट गए और उसके मूल एम्पिरियन पर्ल्स नजर आए। हालांकि जल्द ही वे फ्लेम्स फिर से लौट आए, लेकिन वह स्प्लिट सेकंड काफी था। आधे से ज्यादा पर्ल्स डिसिपेट हो गए। यूहाओ इंसानों में बड़ा माना जाता था, लेकिन एम्पिरियन ब्लेजिंग बुल की तुलना में छोटा ही था। फिर भी उसने वांग यिहेंग के एडवांस को रोक दिया। युहाओ की आंखें दो प्यूपिल्स में बदल गई। अब उनमें कोई दुश्मन नहीं था, सिर्फ अनगिनत वांग डोंगर की प्रोजेक्शंस तैर रही थीं। उसने अपने इस प्रहार में अपना सब कुछ झोंक दिया। थंगुतों को वांग डोंगर न मान पाने की निराशा और पीड़ा सब इसमें उमड़ आए। ये उसका अब तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक था। युहाओ पीछे की ओर फेंका गया। उसकी आई ऑफ डेस्टिनी से सुनहरी रोशनी निकली। वह रोशनी सीधी एम्पायरियन ब्लेजिंग बुल के सिर पर गिरी। पतली थी पर आधे से ज्यादा हिस्से को चीर गई। डेस्टिनीज एजुडिकेशन गोल्डन ड्रैगन पाइक। उसी समय आसमान से डार्क इंटेंट उभरा। गोल्डन लाइटनिंग चमका। एक तलवार पकड़े हुए वॉरियर प्रकट हुआ। उसकी तलवार नीचे की ओर थी। यह था सोर्ड फैनेटिक जुएचन, जिसने अब जाकर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक अनलीश किया। वांग यिहेंग ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतने युवा सोल सेजेस इतना कठिन साबित होंगे। वह पाइथन से जकड़े ही अपनी पूरी शक्ति से निकलना चाहता था, लेकिन पाइथन पर इनविंसिबल बैरियर जैसा असर था जिसने उसके हमले को रोका। इससे पहले कि वह दूसरा अटैक करता, युहाओ का पाम पहले ही आ चुका था। वांग यिहेंग की रक्षा के लिए एक ब्लड एम्पायरियन बैरियर सक्रिय हुआ। यह एक पैसिव डिफेंसिव सोल टूल था जिसे उसने खुद बनाया था। वह सोच रहा था, क्या मेरी बैरियर खराब हो गई? ये तो बस एक सोल सेज का पाम है, ये मेरी जान कैसे ले सकता है? लेकिन अगले ही पल बैरियर टूट गई। एक क्लास 8 डिफेंसिव सोल टूल सिर्फ एक पाम स्ट्राइक में। उसके बाद भी युहाओ का प्रहार रुका नहीं। सीधे मैड बुल को लगा। उसी पल वांग यिहेंग ने महसूस किया कि उसकी स्पिरिचुअल सी में दरार पड़ गई है। उसके दिमाग में अनगिनत इल्यूजन्स छा गए। बचपन के दोस्त, पुराने प्रेम, बुजुर्ग, एक असीम यर्निंग उसके मन पर छा गई। हाउडोंग पाम की बची हुई शक्ति ज्यादा नहीं थी, लेकिन डेस्टिनीज डिमाइस के साथ मिलकर उसने वांग यिहेंग की खोपड़ी को हिला दिया। और उससे भी डरावना यह था कि वांग यिहेंग अपना शरीर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। टाइटल डोलू और क्लास 9 सोल इंजीनियर होने के बावजूद उसकी विल पावर बेहद मजबूत थी। फिर भी वह इस स्थिति से निकलने में असफल रहा, क्योंकि यह स्ट्राइक केवल डिस्ट्रक्शन नहीं थी, यह उसकी सबसे गहरी यर्निंग्स को ट्रिगर कर रही थी। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ यर्निंग होती है। जियाचन भी इसका अपवाद नहीं था। इसी समय युहाओ का गोल्डन ड्रैगन पाइक बुल के सिर में घुस गया।
उसकी स्पिरिचुअल पावर युहाओ के शरीर में लौट आई और उसकी सोल पावर रिप्लेनिश हो गई। वांग यीहेंग बुरी तरह कांप रहा था। उसे अपनी जान पर खतरा महसूस हुआ। वह चिल्लाया, नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वह एक सोल इंजीनियर था। उसकी स्पिरिचुअल कल्टीवेशन एक रैंक 90 सोल मास्टर के बराबर नहीं थी, इसलिए चाहकर भी वह जल्दी मुक्त नहीं हो सका। और ऊपर से वह रूबी सॉफ्ट टेंडन पाइथन से घिरा था। फफ! अंधकार छाने पर प्रकाश न्याय करता है। जजमेंट सोर्ड आसमान से उतरी। सोर्ड फैनेटिक की तलवार इंजन से भरी हुई डेस्टिनीज डिमाइज ने सभी फिजिकल बैरियर्स को मिटा दिया। गोल्डन ड्रैगन पाइक ने पहले ही बुल को घायल कर दिया था। वह इसने हमले को कैसे सहता? काली और सफेद तलवार सीधे उसके सिर को भेद गई। पूरी खोपड़ी आर पार हो गई। भले ही ये एक बुल था, लेकिन ये मार्शल सोल ट्रू बॉडी था। मतलब वांग यी हैंग का असली फोरहेड ही छेदा गया था। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं इन कमजोरों के हाथों कैसे मर सकता हूँ? ने पूरी ताकत लगाई। उसकी डरावनी सोल पर भड़क उठी। जजमेंट सोर्ड और गोल्डन ड्रैगन पाइक दोनों उछल गए। पीपी छह फेंके गए। रूबी सॉफ्ट टेंडन देन पाइथन भी गायब होकर भी गैंगनान के शरीर में लौट गई। एडविनिया फैल गई। एम्पायर पर्ल्स बेकाबू होकर गिरने लगे। मैट बुल्डो फिर से मानव रूप में लौट आया, लेकिन उसके माथे पर गहरी चोट थी। वह गुस्से में दहाड़ा और लगातार संघर्ष करता रहा। उसकी सोल पावर लगातार बाहर रिस रही थी, लेकिन यह सच नहीं बदल सका कि वह घातक रूप से घायल हो चुका था। एक टाइटल डोलुओ की लाइफ एनर्जी बेहद भयावह होती है। गोल्डन ड्रैगन स्पीयर की डिवावरिंग पावर और जजमेंट सोर्ड के जजमेंट से इतनी भयानक चोट खाने के बाद भी वांग यीहेंग अभी तक जिंदा था। मैड बुल डोलुओ ने जब अपनी पूरी शक्ति बाहर निकाली थी, तभी हुओ युहाओ ने थोड़ा होश पा लिया था। उसने जुएचन को ब्लॉक किया। दोनों हवा में उछलकर दूर जा गिरे, लेकिन टक्कर का लगभग 90% असर हुओ युहाओ ने झेला। उसका सोलो बैटल आर्मर इस समय बहुत अहम साबित हुआ। सामान्य परिस्थितियों में किसी टाइटल डोलुओ के फुल अटैक को रोकना नामुमकिन था, लेकिन वांग यीहेंग की हालत ऐसी थी कि वह कोई और अटैक कर ही नहीं पा रहा था। वह केवल बची हुई बाहरी शक्ति को ही छोड़ सकता था। हो युहाओ ने खून की एक बड़ी उल्टी की, लेकिन उसकी चोट उतनी गंभीर नहीं थी। जिजुएचेन ने हवा में ही उसे पकड़ लिया। उसने हो युहाओ का शुक्रिया नहीं कहा, बस उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा। श्रेक के सभी लोग अभी हवा में बिखरे हुए थे। वे सब वांग यीहेंग को उसका अंतिम संघर्ष करते हुए देख रहे थे। इसी समय स्टार लुओ एम्पायर की रेनफोर्समेंट्स पहुंच चुकी थी। खुद व्हाइट टाइगर ड्यूक मौजूद था। साथ ही उनके सोल इंजीनियर लीजन से अन्य टाइटल डोलू भी आए थे। स्टारलू एम्पायर के पास ईविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन के लीडर वांग यीहेंग की पूरी जानकारी थी। फिर भी वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वांग यीहेंग को इतनी घातक चोट पहुंची है। वह ईविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का नेता था, और उसे वास्तव में श्रेक एकेडमी के 8 सोल सेजेस ने घेर कर हमला किया था। ये टाइटल डोलू आत्मविश्वास से भरे थे कि वे वांग यीहेंग से नज़दीकी लड़ाई में भिड़ सकते हैं। लेकिन ये भी सच्चाई थी कि उसी टियर का सोल इंजीनियर अधिक जीवित रहने की क्षमता रखता है। क्या वांग यीहेंग के पास शक्तिशाली सोल टूल्स की कमी थी? उसका एम्पायरियन ब्लेज ऑफेंस और डिफेंस दोनों को जोड़ता था, और उस पर उसका अद्भुत कंट्रोल था। लेकिन फिर भी वांग यीहेंग का संघर्ष कुछ ही मिनटों तक चला और फिर वह बेइज्जती से आकाश से नीचे गिर पड़ा। सुसेनशी पहले ही अपनी मूल अवस्था में लौट आया था। उसने अपना गोल्डन श्वानवू शील्ड उठाया और उसका चौथा सोल रिंग चमका। उसने वांग यीहेंग का शव खींच लिया। एक क्लास 9 सोल इंजीनियर का कॉर्प्स कितना कीमती था, कोई नहीं जानता, क्योंकि सनमून एम्पायर के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी क्लास 9 सोल इंजीनियर का शव दुश्मन के हाथ लगा हो। वांग यीहेंग पहला था। जंगनन ने चिंतित होकर हुओ युहाओ की ओर देखा। इस समय हो युहाओ पहले ही अपनी चेतना वापस पा चुका था। हालांकि वह अभी भी हाओडोंग पाम के साइड इफेक्ट से जूझ रहा था। उसने हल्का सा सिर हिलाकर स्पिरिचुअल डिटेक्शन के माध्यम से हमसे पुष्टि कर दी कि वांग यीहेंग मर चुका है। बहुत बढ़िया। ननचुचू ने खुशी से चीखते हुए बगल में खड़ी ये गाय को गले लगा लिया। अचानक ये गाय का शरीर थोड़ा अस्थिर हो गया। वह अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल को संभाल भी नहीं पा रही थी। हालांकि वह अपने पंखों से उड़ सकती थी, लेकिन उससे उसकी सोल पावर बहुत खर्च होती थी। ज्यादातर समय वह अपने फ्लाइंग टाइप सोल टूल पर ही निर्भर करती थी। जिंगजियांग के चेहरे पर भी मुस्कान थी। जी जुएचेन हमेशा की तरह निर्विकार दिख रहा था, मानो अंतिम वार का उससे कोई लेना देना ही नहीं था।
थंगुतोंग ने शांत भाव से अपने ड्रैगन विंग्स खोले और हो युहाओ की ओर बहती हुई आई। वांग यिहेंग की मौत से वह जरा भी प्रभावित नहीं दिख रही थी। उसकी पूरी नज़र इस समय हाव पर ही टिकी हुई थी। उसकी नज़रें गहरी थी, लेकिन कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वह क्या सोच रही है। व्हाइट टाइगर ड्यूक बाकी टाइटल्ड डुलू को साथ लेकर सू सेनशी के पास पहुंचा और गंभीरता से वांग यिहेंग की स्थिति की जांच की। एक 7 साल के आसपास दिखने वाले टाइटल डोलू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ये वांग यिहेंग ही है, इविल टायरेंट सोल इंजीनियर लीजन का नेता। बाकी टाइटल डोलू के चेहरों पर तुरंत प्रसन्नता की चमक आ गई। ये शायद स्टारलो एम्पायर के लिए युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे अच्छा परिणाम था। भले ही सीधे तौर पर एम्पायर ने उसे नहीं मारा था, लेकिन इतना भी मनोबल बढ़ाने के लिए काफ़ी था। उन सभी निराश सोल इंजीनियर्स के लिए यह एक मोरल बूस्टर था, जिन्होंने पिछली बार 2000 से अधिक सोल मास्टर्स को मरते देखा था। व्हाइट टाइगर ड्यूक हो युहाओ के पास आया और उसे उलझन भरी नज़रों से देखते हुए बोला, हो युहाओ, इस बार तुम्हें यह हमें छोड़ देना चाहिए था। हो युहाओ ने उसकी ओर सिर घुमाकर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। उसकी आंखों में एक उदासीनता थी, यहाँ तक कि ठंडापन भी झलक रहा था। व्हाइट टाइगर ड्यूक ये देखकर थोड़ा हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया। उसे ऐसा भी लगा कि उसने हो युहाओ की आंखों में कुछ जाना-पहचाना देखा है। लेकिन जैसे ही दोनों की नज़रें मिली, युहाओ ने तुरंत नज़रें फेर लीं और उसकी ओर देखना बंद कर दिया। ये क्या हो रहा था? हुयुहाओ ने हाओडोंग पाम का इस्तेमाल किया था। वह पाम जिसमें उसकी वांगडोंगर और उसकी माँ के लिए गहरी तड़प भरी थी। ऐसे समय पर उसका ध्यान भटकना स्वाभाविक था और उसके बगल में डायहाओ मौजूद था। वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकता था? जंग ननन युहाओ के पास उड़कर पहुंची और व्हाइट टाइगर ड्यूक से माफी मांगते हुए बोली, माफ कीजिए, ड्यू हाउ ने अभी अपनी सेल्फ इन्वेंटेड सोल स्किल का इस्तेमाल किया था और उससे उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत खर्च हो गई। इसका असर उसकी भावनाओं पर पड़ा है और वह अभी भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स झेल रहा है। कृपया उसे थोड़ा समय दें, वह अभी सामान्य मानसिक अवस्था में नहीं है। व्हाइट टाइगर ड्यूक को अब जाकर समझ आया। उसने हल्का-सा सिर हिलाया और बोला, "ठीक है, पहले लौटते हैं।" कई टाइटल डोलू की सुरक्षा में सब लोग नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी के बेस की ओर लौट पड़े। कुछ ही देर में वे वापस पहुंच गए। जमीन पर उतरने के बाद होयुहाओ की हालत काफी सुधर चुकी थी। उसने शूसेंशी से कहा, थर्ड सीनियर कॉर्प्स को ड्यूक को सौंप देना, लेकिन पहले उसकी चीजें अपने पास रख लेना। वह इतनी आसानी से उदार नहीं होने वाला था। सभी जानते थे कि एक क्लास 9 सोल इंजीनियर के एक्सेसरीज बेहद कीमती होते हैं। वांग यिहेंग की सबसे कीमती वस्तु निस्संदेह उसका एम्पायरियन ब्लेज था। पहले उसके सभी पर्ल्स गिर चुके थे। वो युहाओ ने अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस से ननचुक्यू और ये गाय को उनके लगभग स्थान बता दिए थे ताकि वे उन्हें उठा सकें। इन्हें छोड़ना असंभव था। जहां तक मैड बुल डुलुओ के पास क्या था, कोई नहीं जानता था। लेकिन वह हो युहाओ और बाकी लोगों के लिए रिवॉर्ड थे। व्हाइट टाइगर ड्यूक पहले ही कह चुका था कि जो कुछ भी वे पाएंगे वह उनका होगा। अगर वे स्टार लुओ एम्पायर को बेचना चाहें तो एम्पायर उन्हें मार्केट प्राइस पर खरीदेगा। यही कारण था कि युहाओ ने व्हाइट टाइगर ड्यूक से पहले कोऑर्डिनेशन नहीं मांगा था। अगर नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी के टाइटल डुलुओ पहले रीइंफोर्समेंट करते तो मैड बुल डोलू से प्राप्त सब चीज़ों का असली मालिक कौन होता? स्टार लुओ एम्पायर के कुछ टाइटल डोलुओ ने एक दूसरे की ओर देखा और थोड़े असंतुष्ट दिखे। आखिर यह नॉर्थ वेस्टर्न फील्ड आर्मी का बेस था। लेकिन व्हाइट टाइगर ड्यूक के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने सिर हिलाते हुए कहा, धन्यवाद युहाओ। मैं तुम्हारे योगदान को रिकॉर्ड करने के लिए किसी को कहूंगा। हो युहाओ इस समय उसकी ओर देखना भी नहीं चाहता था और उसने देखा भी नहीं। उसने अपना दायां हाथ उठाया और नीली रोशनी की एक किरण सामने खाली जमीन पर छोड़ी। अचानक सबके सामने 2 मीटर से अधिक व्यास वाला एक विशाल सोल टूल प्रकट हो गया। ये सभी टाइटल दुलू चौंक गए। हुईहाओ ने शांति से कहा, यह सन मून एम्पायर का हाई ऑल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल है। मैं इसे स्टार लू एम्पायर को दे रहा हूँ। उम्मीद है कि इससे एम्पायर की सोल टूल रिसर्च तेज होगी। माफ कीजिए, व्हाइट टाइगर ड्यूक, मैं थोड़ा थक गया हूँ और आराम करना चाहता हूँ। व्हाइट टाइगर ड्यूक बेहद उत्तेजित हो उठा जब उसने इतना बड़ा सर्वेंसन सोल टूल देखा। उसने वास्तव में सफलता पाई थी और यहाँ तक कि एक टाइटल डूलो को भी मार डाला था, लेकिन युहाओ उसके आभार प्रकट करने से पहले ही मुड़कर चला गया। इस बार किसी टाइटल डूलो ने युहाओ के व्यवहार पर सवाल नहीं उठाया।
क्योंकि वेसेबल्स हाई ऑल्टीट्यूड एरियन सोल टूल पर ही टटकी लगाए थे। इसकी कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती थी। युहाओ द्वारा इसे निकाल देना उनके लिए पर्याप्त था। सेंशी ने बिना किसी झिझक के वांग यहीं की सारी पोजेशंस उठा ली और उन्हें अपने स्टोरेज टाइप सोल टूल में रख लिया। वह बाद में युहाओ को सौंपने वाला था। हल्की रोशनी चमकी और युहाओ के चेहरे पर एक रहस्यमय भाव उभर आया। वह शांतिपूर्वक अपने टेंट की ओर बढ़ा, मन ही मन सोचते हुए कि अभी क्या हुआ था। उसने अभी अभी अपनी सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था और उसी क्षण उसे लगा मानो उसके शरीर के भीतर कुछ ब्रेक थ्रू हुआ है। ये एक अद्भुत एहसास था। उसी समय उसकी सोल पावर तेजी से बढ़ गई थी। वह चल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज गूंजी। यूहाओ रुका और पीछे मुड़ा। तंग वूतोंग ने दो तेज कदम बढ़ाए और उसके पास पहुंची। उसकी ओर देखते हुए उसका चेहरा उलझन भरा हो गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे उस palm स्ट्राइक का नाम क्या था? हुयुहाओ ने सिर हिलाकर जवाब दिया। हाउडोंग palm, एक palm जो हमेशा रहेगा। एक palm जो हमेशा रहेगा? तंगुतोंग ने इन शब्दों को दोहराया। युहाओ रुके बिना अपने टेंट की ओर चलता रहा। हालांकि तंगुतोंग ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि वह वहीं खड़ी रह गई, उसकी पीठ को देखते हुए गहरे विचारों में डूबी हुई। हाउडोंग palm, हाउडोंग फाओ यूहाओ से और डोंगवांग डोंगर से हाउडोंग palm एक palm जो हमेशा रहेगा। लगता है मेरी उस पर धारणा गलत थी। हो यूहाओ और श्रेक एकेडमी के सभी लोग आराम करने चले गए। दूसरी ओर कमांडर का टेंट इस समय भीड़ से भरा हुआ था। सभी सीनियर कमांडर्स इकट्ठा थे और किसी का भी आराम करने का इरादा नहीं था। टेंट के बीचों बीच रखी मेज को एक तरफ कर दिया गया था। वहां अब वांग यीहेंग का शव और वह विशाल हाई ऑल्टीट्यूड एरियल सर्वेलेंस सोल टूल रखा था। तो चलिए आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। बाकी का हिस्सा हम अगले भाग में देखेंगे। धन्यवाद।